ब्रॉट टू यू बाय नूरामेंट। जोड़ों और बदन का दर्द जीवन की खुशियों का अंत नहीं कर सकते। नूरामेंट की रोजाना मालिश दे जोश और जिंदगी का एहसास। दर्द है तो नूरामेंट है ना। जिस पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कंधे पे बैठाकर घुमाया, लाड किया, प्यार दिया, जिसने बेटे को अपनी आंखों का तारा समझकर जिंदगी भर उसके लिए हाड़ तोड़ मेहनत की, सब कुछ जिस पर वार दिया, उसी पिता की जब आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं, तो घर में एक तरफ मातम था, पिता की मौत का गम था, परिजनों की आंखों में आंसू थे, अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच बेटे ने जो किया, उसने सबको झकझोर कर रख दिया। बेटा जमीन के लिए इतना लालची बन गया कि उसने अपने पिता के साथ जो किया, हर कोई दंग रह गया। आरोप है कि वो अपने मृत पिता के सादे कागजों पर अंगूठी के निशान लगवा रहा था। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन इस वायरल वीडियो की पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो सहम जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर कोई बेटा पैसे की खातिर, प्रॉपर्टी की खातिर इतना कैसे गिर सकता है। मामला लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र के खड़ौरा गांव का है। 75 साल की छत्रपाल उम्र के उस पड़ाव पर थे जब इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने बच्चों के सहारे की। लेकिन परिवार का आरोप है कि बुढ़ापे में उन्हें अपने ही बेटे और बहू की कथित प्रताड़ना झेलनी पड़ी। आरोप है कि साल 2023 में बुजुर्ग छत्रपाल और उनकी पत्नी को उनके ही पैतृक घर से बाहर निकाल दिया गया। जिस घर को उन्होंने जिंदगी भर बनाया, जिस आंगन में बच्चों को बड़ा किया, उसी घर से उन्हें बेघर होना पड़ा। इसके बाद बुजुर्ग दंपति कभी रिश्तेदारों के यहाँ रहे तो कभी बेटियों के पास। बताया जा रहा है कि बेटे से नाराज छत्रपाल ने अपनी करीब 6.5 बीघा जमीन में से एक बीघा जमीन तीनों बेटियों के नाम कर दी और बेटे बहू से कथित तौर पर नाराज होकर उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल करने की सार्वजनिक सूचना भी दी। इस बात से बेटा बहुत ज्यादा दुखी था। इन सब के बीच 7 जुलाई को छत्रपाल की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। बेटे ने भाई महेंद्र को इसकी जानकारी दी। परिवार का आरोप है कि महेंद्र अपने परिजनों के साथ पहुंचा और पिता को इलाज कराने के नाम पर अपने साथ गांव ले गया। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद 9 जुलाई को छत्रपाल की मौत हो गई। एक पिता जिसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव था, एक परिवार जो अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहा था। तभी वहां पर एक अजीब सा मंजर था जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। परिवार का आरोप है कि छत्रपाल की मौत के बाद उनके बेटे ने मृत पिता के हाथ के अंगूठी के निशान सादे कागजों पर लगवाने की कोशिश की, जिसका वहां मौजूद ग्रामीणों ने वीडियो बना लिया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को शेयर कर तमाम तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। वहीं मृतक की बेटियों का आरोप है कि पिता ने जिंदगी भर दर्द सहा, उनका अंत भी सुकून से नहीं हुआ। अंतिम संस्कार के वक्त भी कथित तौर पर उनके साथ गाली गलौज और बदसलूकी की गई। ग्रामीण भी इस घटना से नाराज बताए जा रहे हैं। बीमार थे सर, मेरे यहाँ रहते थे, बीमार थे तो मतलब हम लिए जा रहे थे अस्पताल को। उसने जबरदस्ती से, मतलब उसको पता लग गया, जबरदस्ती से ले गया जी। मतलब गाली गलौज दी, मेरे पापा है, मेरे पापा है, ले गया। अब कहते हैं कि मतलब बलरामपुर में भर्ती कराया, फिर एरम कराया, कह रहा उसको कहना है, लोग कहते हैं। उसके बाद हम देखने भी गए, देखने भी नहीं दिया। मंगलवार को गए थे, मेरी सास भी पूरा परिवार गया था देखने, देखने में नहीं दिया मुझको, गंदी गंदी गाली दे रहा था। फिर मेरे चाचा से मतलब बोले कि गाली न दो, उसका भी बाप है, आपका भी बाप है। तो फिर हम लोग चले आए। फिर मंगर गए, मंगर की रात में पता लग रहा कि 11 बजे वो खत्म हो गए। मेरी बुआ ने फोन किया 2:30 बजे, तब हम सब लोग सुबह गए बुध को। तो ये सूचना बेटे ने नहीं दी कि भाई ने नहीं दिया? सर बेटे ने नहीं दी, मेरी बुआ ने दिया था। उसमें मेरी भाभी आबी ने बहुत मुझको गाली दी, घर से मतलब भगाया सब लोगों ने। क्या चलो बाप उसका भी है, आपका भी बाप जले तले आएगा, बाद में बुलाओ या ना बुलाओ। तो मतलब मिट्टी हम करा के तब सर आए थे। कैसा व्यवहार था जब पिताजी जिंदा थे आपके? तो कैसा व्यवहार करता था वो पिताजी के साथ? व्यवहार तो मतलब नहीं अच्छा सर कर रहा था कि मतलब पीता खाता था, माँ को गाली देता था, बहन को, मेरे पापा को गाली भी देता था। तो इसी जरिए से मतलब वो कई बार भी पहले भी आ चुके, कई बार बीमार रहते थे, मैंने भी, मेरे पास भी रहते थे, इलाज हमने करवाया।
और मेरे पास मतलब नीचे पड़ता था सर तो मेरे ही पास आ जाते थे। मालिक दया है, हम जो भी होता था हम करते थे, मेरे पास आ जाते थे। तो वो बेटों से डरते थे, वो डर की वजह से मतलब कि चलो मेरे पास है तब भी मतलब हम लड़के बहू की मार खाएं। तो मेरी जैसे हमने बेटियों को जन्म दिया है वैसे लड़कों को भी जन्म दिया है, तो हम एक एक बीघा अपनी लड़कियों को दे देंगे कि हमको सुकून से रोटी लड़कियां दें। ये लड़की भी पराए घर की हो गई हैं, तो हम किसी बोझ नहीं बनना चाहते हैं। तो अगर बेटियों को हम देंगे तो बेटियां हमको रोटी देंगी। इसलिए सर मेरे पापा ने एक एक बीघा 3 बेटियों को दिया था, एक एक बीघा। उसी जरिए से मेरे भाई ने, महंत प्रताप ने, मतलब ये सारा विरोध मुकदमा लगाया। हमने सर कुछ भी नहीं लगा, वो जो लगा रहा था उसी जरिए से हम उसके पीछे भाग रहे थे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि एक इंसान दुनिया जो छोड़ चुका है, उसकी सांसें थम चुकी हैं, लेकिन उसके नाम पर चल रही संपत्ति की लड़ाई जारी रहती है। जिस पिता ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए पूरी जिंदगी खपा दी, उसी पिता की मौत के बाद उन पर संपत्ति के कागजों का आरोप लग रहा है। जिस हाथ ने बेटे को चलना सिखाया, उसी हाथ का अंगूठा मौत के बाद कागज पर लगवाने का आरोप लग रहा है। क्या जमीन इतनी बड़ी हो सकती है कि उसके आगे पिता की मौत भी छोटी पड़ जाए? इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। लखनऊ से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया? कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहीं मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।